आज 26 किलो तो थोड़ा कोई नहीं होता, तो अगले ने मेहनत करा के। अब सिस्टम बदल गए, नए वो नस्ल रही, नए वो खिचड़ा करने वाले रहे। ये तो आप जिसे हो गए हुए कि धार कार्ड लेने जाना है। मैं तो जानू बताऊं। जल्दी तो को नहीं मिलती। तो एक बात बताओ, सिंगवा खासाड़ी सा के खवाओ मैशन है? माल खुआवे हैं, काजू खुआवे, बादाम खुआवे हैं, अच्छा। हाँ चना खुआवे ज्यादा। धन्नो के नाम से मशहूर है। पहली बार ऐसा हरियाणा में चला भाई, सिंगवा खास गांव की भैंस धन्नो रानी इंडिया में फर्स्ट आई है। 50 किला में जोड़ जोड़ है। में जोड़ जोड़ है। दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और आपने देखा कि भी जीवन चक्कर रखा मैच का, और खूब भीड़ लाग रही है, लोग आन लाग रहे हैं, जान लाग रहे हैं। तो पहले आपने इसी मैच नहीं देखी होगी जिसकी 1 लाख रुपए तो पेंशन बन रही है, महीने के 1 लाख रुपए तो पेंशन के मिल रहा है। जीवन तक बहुत देखा होगा, लेकिन ऐसा प्रोग्राम नहीं देखा होगा जो मैच का जीवन चक्कर रखा। ये सारे हैं जितने ताऊ और आ रहे हैं, ये मैच के जीवन जग मारे हैं। है ताऊ, मैच के जीवन जग मारे हो? जीवन जग पहले भी देखा मैच का जीवन जग? ऐसा जीवन जग पहले किसी ने नहीं किया, और शायद आगे भी कोई ना करे। आगे भी नहीं होगा, पर मैच भी तो गणी कमल है। मैच तो ऑल विश्व में ही प्रसिद्ध है, ऑल इंडिया में नहीं, विश्व। मतलब जो सिंगवा खास गांव है, न्यू बार बेरा पड़ जाता होगा, नाम लेते हैं कि भी धन्नो रानी का गांव है। देखो सिंगवा खास का तो वैसे ही पता है, क्योंकि इसी बैच के कारण ये आदर्श गांव घोषित हुआ था। मुर्रा नस्ल में, मुर्रा नस्ल में आदर्श गांव घोषित है सिंगवा खास। मतलब नाम लेते न्यू बेरा पड़ जाता, धन्नो रानी का गांव है। हाँ, धन्नो का गांव है। और हाँ, इसके अंदर ये आप बहुत बढ़िया बढ़िया भैंस आज भी हैं, आज भी है 15-20 भैंस तो आज भी है जो विश्व में प्रसिद्ध हैं। फिर तो एक बात बताओ, सिंगवा खासाड़ी सा के खवाओ मैशन है? माल खुआवे हैं, काजू खुआवे, बादाम खुआवे हैं, अच्छा। हाँ चना खुआवे ज्यादा। मतलब इसी मैच ले रहे हैं, मैच की भी 1 लाख रुपये पेंशन बन रही है। हाँ हाँ, पेंशन बंदे हैं, बंदे क्यों नहीं। जो मैं अच्छा अपना प्रभाव दिखाओगी उसको तो मिलेगा, प्रशासन उसको कुछ न कुछ देगा। सरकार भी ऐसी कोई नहीं है जो उसके साथ दगा करेगी। तो भाई हमने तो सिंगवा खास के जोड़ जाड़ देख कर जाने पड़ेंगे कि किस ये जोड़ है, ऐसा के खवावा है ये कि इतनी तगड़ी तगड़ी मैच रखा है मुर्रा देखो नस्ल की। सिंगवा गांव का जो जोड़ है ना, वो छोटा जोड़ नहीं है, 50 एकड़ में है। कम से कम 50 एकड़ जमीन में जोड़ है, 50 किला में जोड़ जोड़ है। में जोड़ जोड़ है। और उसकी आप पैड़ी देखोगे, घाट देखोगे तो देखने लायक है। शायद ही कहीं हरियाणा में ऐसे घाट मिलेंगे। धन्नो रानी भी ना खावा है उड़ा है। बिल्कुल ना के आवा है। और संगमरमर के पत्थर लगे हुए हैं वहाँ, पौड़ी पर पत्थर लगे हुए हैं आज, और चारों तरफ घाट हैं, और अभी सौंदर्यकरण होने लग रहा है। तो वो एक बात बताओ, इतना बड़ा तालाब 50 किला में है, और कितना भी है कौन से गांव में? नहीं, कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा ऐसा गांव। और चारों तरफ पूरी अच्छी सुरक्षा है, अच्छे दरख्त भी हैं, और बहुत बढ़िया पानी है। तो चौड़ी छाती हो रही होगी कि भी इसी मैच हमारे गांव में है। अगर आज भी चौड़ी छाती नहीं होगी तो फिर कब होगी? आज तो दिन है सबके लिए चौड़ी छाती करने का। तो नाम क्या है आपका? राम नारायण है जी। और उम्र कितनी की होगी? उम्र 68 साल होगी। 68 साल होगी। हाँ। लेकिन ताऊ जिस प्रकार तय आप मेहनत करया करते, ये युवा बच्चे तो उस प्रकार मेहनत नहीं कर पाते। नहीं, आज के युवा तो भैंस ही बहुत कम रह गई हैं। 80% भैंस तो परिवारों ने रखना छोड़ दिया। वो मेहनत की वजह से। मेहनत की वजह से, सबसे मेहनत नहीं होती। मेरे घर पे आज भी भैंस है, आप जाके देखो, 4 घड़ी देखते ही रहोगे, इतनी सुंदर भैंस है। लेकिन हम मेहनत करते हैं, दिन में 2 बार मालिश करना। बच्चा तभी ज्यादा मेहनत हो। बिल्कुल, बच्चे से भी ज़्यादा मेहनत है। दिन में 2 बार मालिश करनी पड़ती है तेल की। जितना हर गांव में तेल लगता है ना, सिर में तेल लगता है, उतना तो हमारे आज तालाब में बहता है तेल। जाके देख लेना, उतना तालाब में बहेगा सरसों का तेल, इतना चिकना पानी मिलेगा वहाँ। और भाई एक चीज मैं आपने बता दूं, यूँ कहना कि मेहनत करने वाले ना फल जरूर मिलेगा, क्योंकि इस गांव में धन्नो रानी है, जीमता जागता उदाहरण है इस चीज का। धन्नो रानी की पेंशन भी बन रही है, और 8 बार चैंपियन रह चुकी है सुंदरता में। और दूसरी बात यह है भाई, मेहनत चाहे आप कितने भी कर लो, वह काम तो आओगी। क्यों ताऊ? मेहनत रंग लाते है भाई। और भैंसों को तो इस तरह पढ़ा कर दे, यहाँ बच्चों को नहीं पढ़ते इस तरह, इतनी खिखवाते पैसा उसमें नहीं लगाते। बड़का पे इतनी ना करते, मैं सब ज्यादा ज़्यादा करते, इसलिए प्रसिद्ध हुआ है गाँव है। और 25-30 किलो दूध देना छोटी बात नहीं है। जब उसकी संभालो है, खाना मिले है, सेवा बात है, जब जाएगी। जिस तरह औरत अपने घर की सफाई करती है ना, औरत अपने घर की सफाई करती है पोछा मार के, उस तरह इसकी जगह को, बैठने वाली जगह को पोछा मार के साफ करते हैं।
और बढ़िया मैट बिछाते हैं, ओरिजिनल मैट लाके। अब तो बुजुर्ग हो गया। हाँ, अब तो ये बुजुर्ग होगी, लेकिन और भैंस है उनकी भी यही सेवा। अब एक और मैस ब्यारी है, हाँ, उसी की भी इसी तरह। उस पे भी नहीं 10 लाख रुपए लग लिए। हाँ, 10 लाख रुपए लग लिए। 10-10 लाख की तो गांव में कई भैंसे हैं, वही मैस है। कई भैंसे हैं। ले भाई सिंघवा खास में है, इतनी गजब गजब की मैस है और आप देखने भी लाग रहे हो। और बाकी दादा ताऊ और भी बात करांगे। दन्नो रानी ऐसा गांव जो दन्नो रानी के नाम तक जाना जा है। हमारे दादा ताऊ और दन्नो के जीवन जग में पहुंचे हैं। जीवन जग तो आपने बहुत देख लिए और आप देखोगे कि बड़े बड़े पोस्टर भी लाग रहे हैं दन्नो के। तो ऐसी मैस कि जिसका नाम पूरे वर्ल्ड में जाना जा है कि दन्नो है, इतनी सुंदरी मैस है। और जिस टाइम पे ली थी 2,01,000 की ली थी, आज तक लगभग 20 साल पहले। और 1 लाख ही दन्नो रानी की पेंशन भी बन रही है। आपने मैसे की पेंशन देखी है, लेकिन दन्नो रानी की 1 लाख पेंशन बन रही है। हर महीने 1 लाख पेंशन मिल रहा है। राम राम ताऊ। राम राम। ताऊ कौन से गांव से आ रहे हो? इससे गांव के बेबे। इससे गांव ताऊ। हाँ। नाम क्या है ताऊ? नाम साधु बेबे। तो ताऊ आज मैस का जीवन जो कर रखा है, बहुत बढ़िया बात है, बड़ी अच्छी बात है। आपकी कितनी उम्र होगी? मैं 74 का हो गया। तो पहले भी कदम मैसे का जीवन जग देखा आपने? ना कौन देखा बेबे, पहली बार है। पहली बार देखा। तो जो जिनकी ये मैस है उस ताऊ की पीटीआई की, तो कितना फायदा दे दिया उस मैस ने? ओडे कौन छोड़ दी? अच्छा, तू ठाडा कर दिया। ये ताऊ धनेदन कर दिया, गणायदन कर दिया। धनायदन कर दिया। क्या नाम है ताऊ आपका? रामपाल पहलवान बड़े तो हड़े थे, संगवा थे। सिंघवा खास थे। हाँ। साल की हो गया। तो ताऊ एक बात बताओ, न्यू क्या करे कि घर में कोई भी चीज भागाड़ी आया करे, तो ये भागाड़ी आई थी? भागाड़ आई थी, बिल्कुल भागाड़ आई थी बेटी। कोई शक नहीं। कितना का दम दे दिया? कोड़े नहीं छोड़े दन का। थोड़ा नहीं छोड़ा। हाँ, इतना दम दे इतना दिया। दन दे दी। मतलब न्यू कहे जिस टाइम पे ये ली थी, तो उस टाइम पे 2,01,000 की ली थी और उस टाइम पे किला आ जाया करता। तो उस टाइम पे तो लोगों ने न्यू भी कही होगी किला क्यों ना लिया, मैस पे क्यों लगा दिए इतने पैसे? ना ना ना, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, हाँ, ये नहीं कोई। 25 साल हो ली इस मैच ने। 25 साल हो गए। हाँ, और 25 साल में खूब दम दिया। खूब दन दिया, ये कटड़े भी खूब महंगी महंगी खूब बिकी है। महंगी महंगी बिकी है। और कटड़े भी। काटड़े भी ओड़े नहीं छोड़े बेटी। राम राम ताऊ। राम राम जी। ताऊ केड़े तो हो? मैं बकलाना तुझे। बकलाना तो आ रहे हो ताऊ। ताऊ नाम के है? आजाद जी। तो आज आड़ा क्यों करा रहे हो? आज मेरा भाई वे रखा जी आड़े। अच्छा, ससुराल में आ रहे हो? तो ससुराल में जीवन से कर रखा मैस का। हाँ जी, मैस का जीवन से करे। बोले ये बात तो बड़ी अलग है ना कि मैस का जीवन जग है। हाँ जी, अलग है जी। ये बड़े बुजुर्ग का तो हमने देखा हाँ जी, है। हाँ जी। तो और भी बहुत सारे प्रोग्राम हुआ भाई, लेकिन मैस का प्रोग्राम है। राम राम जी। क्या नाम है जी? रमेश कुमार कड़े तारे हो जी? करसोला। करसोला जी। करसोला तारे हो। तो आज आड़े रिश्तेदारी मारे हो, क्यों करा रहे हो? रिश्तेदारी मारे हैं जी। रिश्तेदारी मारे हाँ हो। जी। रिश्तेदारी में आज मैस के जीवन जग मारे हाँ हो। हाँ जी, जब आपने सुना कि मैस का जीवन जग है तो किसा लग गया? बढ़िया लगे। बढ़िया लग गया। देखो अपने हरियाणा में भाई देखो बड़े बुजुर्ग तो इतना प्यार प्रेम कराए हैं, लेकिन आप न्यू देखो कि डांगरा ते भी भैंसिया ते भी इतना प्यार प्रेम है कि भैंस का ही जीवन जग कर रखा है। बाकी कुछ ताऊ आ रहा है अंदर बैठे हैं, एक ताऊ यो बैठा है, इस ताऊ तभी पूछ ले हैं। ताऊ राम राम है। राम राम बेबे। ये नाम है ताऊ? मेरा भरथा सरपंच है बास से। कड़े तो ताऊ बास्त है? बास्त है, बड़ा गांव है बास्त बड़ा है। गांव। तो ताऊ उम्र कितनी को होगी आपकी? मेरी 75 की। 75 साल है। हाँ। और यह इतनी तगड़ी मैस है। हाँ। और इसका जीवन जग कर रखा, तो इसके बारे में क्या कहोगे? भाई अच्छी चीज की करे दिया है। देखो अच्छी थी हरियाणा में। हाँ, आज 26 किलो तो थोड़ा को नहीं होता, हाँ, तो अगले ने मिन्नत कर रखी थी। हाँ, मिन्नत का फल मिलेगा। मिन्नत का फल मिला। आज देखो रुक्का गिराएगी मैच, नहीं गिराएगी रुका है इस मैस का तो हाँ। पूरा। तो क्यों क्या चीज कोई भी हो चाहिए, हम्म। तो इसकी आज गीत गावेंगे हैं। तो मोदी ने भी इसमें इसका वो कराया है, हाँ, सम्मानित तो करी है। कराया तो फिर अच्छी है जो भी कराया है। अन्य मोदी कर रहा हुआ है। ये तो मतलब एक नुका करना कि एक आदमी पूरी उम्र कमावा है। हाँ। तो है पूरी उम्र कमाई है। पूरी उम्र कमाई है। देखा यार, या तो सारी उम्र चल लगी। और तो इसकी पेंशन भी बन रही है 1 लाख है ओह मौज होगी। महीने की। तो भाग की थी, बाकी सारा भाग का रोड़ा कोई नहीं। राम राम जी। आप क्या कहना चाहोगे जी इस बारे में धनों के बारे में? बढ़िया है जी यार, अपना प्रधान जी ले गया हमने। और जो इतना बड़ा फंक्शन हो रहा है सारा धनों पे हो रहा है। हम बस उसे देखने खातर आए थे जी, कड़े ताए हो? बास से आए। वास्ता आए हो। हाँ। तो देख ली धनों? देख लीजिए तो ये पहली बार देखी, पहले भी देखी है? ना, हमने तो पहली बार देखी। पहली बार देखी हाँ। है। तो
किसा लग गया देख कर कि सच में तगड़ी भैंस है? तगड़ी है, फोटो दिखे जिनको कितनी नाम सारा। अरे ये तो जैसे 25 साल की होगी तो उम्र बुढ़ी होगी इसमें। हाँ जी बिल्कुल, इसका तो फर्क है जी। अरे भी तगड़ी है। हाँ बिल्कुल तगड़ी है। तो भाई कुछ ताऊर है अंदर बैठे हैं, उनसे ही पूछेंगे। ताऊ पहले सारे ने राम राम, बड़े ने भी और छोटे ने भी। तो ताऊ उकड़े तो हो, बुढ़ाना से बुढ़ाना तो आए हो। उम्र कितनी की होगी? 70 साल और नाम के है? वेदपाल है। तो आज वेदपाल ताऊ आड़ क्यों कर पहुंच रहा है? बार ये है कि इनकी महेश से उसके बारे में जो या उसमें फर्स्ट आई है इनाम में, उसका वो जन्मदिन वो बनावे इसका जो केबल जीवन से कर रखा है। जीवन जगह उसके लिए आ रहा। तो ताऊ पहले भी देखी इसी मैच से? महेश तो देखते रहे वहाँ करे इसी तगड़ी मैच जो 8-8 बार अवार्ड जीत रही है ना, कौन नहीं देखी। कौन ने देखी? हाँ। राम राम ताऊ। राम राम। ताऊ के नाम है? मेरा सतवीर है। सतवीर। कौन से गांव ताऊ? सिसाए। सिसाई है। तो सिसाई तो बड़ा गांव है। हाँ बड़ा काम बेटे। तो ताऊ आज न्यू बताओ, आपने हमने हमारे बड़े बुजुर्गा की जीवन जग देखी है, करया करें, लेकिन मैस की जीवन जग कर रखी है। मैं इसकी जीवन जग तो पहली बार देखी पहली है। बार देखी हाँ है। बूढ़े बुजुर्गों की तो करे हैं बच्चे बहुत से, हाँ। अच्छे बच्चे हैं जिनके वो अपने माँ बाप का नाम करे हैं, लेकिन इन मास्टर जी ने, होशियार सिंह जी ने भैंस को भी एक पूजनीय मान के इसकी जीवन जग की है। ये इंडियन चैंपियन है भैंस और कई बार इसने इनाम लिया है। इससे बड़ा सबको गर्व है। हर पशुपालक ये चाहो भाई मेरे घर भी ऐसी भैंस हो। तो हम तो मास्टर जी को बड़ी बधाई देते हैं भाई, इस मौका पर हमें भी बुलाया और जो सारा गांव का सबका न्योता दिया गया, बड़ी खुशी की बात है। तो एक चीज तो है ना कि मेहनत करी जा तो उसका फल तो मिला है। बिल्कुल मिला है। इस गांव में पहले भी एक कपूर सिंह हुआ करते, वो भगवान को प्यारे गए, उनकी भैंस भी 25 लाख में बिकी थी। हाँ उन्होंने भी ऐसे प्रोग्राम कराया था, लेकिन मास्टर जी ने तो जीवन जग करी है, भैंस को घराए एक पूजनीय स्थान देने का काम किया। लगभग उनकी उम्र 25 साल होगी भैंस। हाँ बिल्कुल होगी। धन्नो के नाम से मशहूर है। पहली बार ऐसा हरियाणा में चला भाई, सिंगवा खास गांव की भैंस धन्नो रानी इंडिया में फर्स्ट आई है। इसे सारा हिसार जिले को भी गर्व है। और तो एक और चीज है ना कि मतलब कितना प्यार प्रेम है पशुआते भी, अभी उन्हें भी बच्चे ही तरिया पाला। बिल्कुल पालते हैं, बच्चे से भी ज़्यादा ध्यान रखते हैं पशु का। जब भी पशु पढ़ते हैं और फर्स्ट आना तो बहुत बड़ी बात है। बहुत सेवा करी है जब भी फर्स्ट आते हैं। तो वो आपने भी रखी मैं से? हाँ हमने बहुत रखी भैंसे। अच्छा। हाँ ये हम शहरी हो रहे हैं, यहाँ शहर में रवा ये तो लासी की बाट देखा कोई दीजिए तो। ये तो मतलब एक चीज है, अपने जींद हिसार में भैंस तो खूब होया करती, लेकिन ये कम होती जाने लगी। कम होती जा रही हैं। इसका एक कारण है। एक तो पहले तो आधी ज़मीन खाली रहा करती, पाली हुआ करते घर में, एक हाड़ी हुआ करता, किसी के डांगर चलाने की जिम्मेवारी थी, किसी का हड़ बांधने की थी, किसी का लेन देन की थी। अब सिस्टम बदल गए, नए वो नस्ल रही, नए वो खिचड़ा करने वाले रहे। ये तो आप जिसे हो गए हुए कि धार कार्ड लेने जाना है। मैं तो जानू बताऊँ रद्दी तो को नहीं मिलती है, तो इसलिए थोड़ा काफ़ी रुझान कम हो गया। ऐसा है देश में जितने आदमी हैं, किसी के तो भैंस नहीं, आधे आदमियाँ गए और सारे दूध पी के सोए हैं। हमारे देश में आंधी युवा बिना तो वो एक चीज तो है, ये कोई नहीं सुनता। बताओ सुनता हो तो वो दूध तक नहीं मिलता, वो कटोनी का लाल दूध, वो मोटी मलाई, वो घी और वो लासी। ये तो इनमें पैकेट में आवे है, लस्सी भी आवे, दही भी आवे, दूध भी आवे। बेरानियों कुकर तो बनावे हैं, कैसे केस और जिंदगी भी पैकेट जैसी होगी, एक कमरे में बंद रह कर। बिल्कुल एक कमरे में बंद रह गए सब। तो पशु पालना भी एक बच्चे के समान हो गया। बच्चे से एक बात बताओ मने ताऊ दूर बैठना ही पड़ेगा। हाँ जी। न्यू और बताओ मने, आपने मैच रखी है, काम भी करया होया है, तो ई बूढ़े शहर में रहो हो, तो शहर में रह के किस किस चीज की याद आओ गांव की? देखो गांव का जीवन अलग है, शहर का जीवन अलग है। हाँ। गांव में तो बड़ी शर्म है, चाचे ताऊ हैं, परिवार है, छोटे बड़े की इज्जत है। यहाँ तो सब अंकल आंटी हैं शहरों में तो। और लेकिन गांव तो गांव ही है, गांव का कोई मुकाबला नहीं रहने का। गांव में रहेगा तो आदमी भैंस रखेगा, खेत में सब्जी की फसल भी ले होगा, कम खाद डाल के भी सोचेगा भाई मैं अच्छी पैदा ले हूँ। गाँव का जीवन बढ़िया है।
तो आज इस मैच ने देख कर धन्नो ने देख कर तो उस दूध घी की याद आ रही है। खूब आवे, क्यों नहीं आवे? हाँ किसका नहीं आवे? सही बात है। जिसने खाया पिया है, उसका तो जरूर जिनने उनका तो है आवेगी। हम बच्चे थे जब चाय चुए तो थी नहीं, हाँ माँ बाप धमका के नुका कर दिला दूध पी मुँह छा जाएंगी। हाँ मुँह छा जाएगी। हाँ वो नखड़ू दूध की। हाँ लकड़ू दूध की दाल ले आ कर दे मुराजे दाल दे होंगे तले। नई जनरेशन ने तो इन चीज़ों का बेरा भी कोने बेरा बहुत कोने सी चीज़ ऐसी है जो लुप्त होगी लुप्त होगी। हैं। पहले तो कई सिस्टम थे अच्छे थे। तो भाई सुन लो गामा में रहा करो और एक एक डांगर तो जरूर रखा करो। राम राम डॉक्टर साहब, राम राम। आज सिंगवा खास में आप पहुंचे हो हाँ और एक ऐसी मैच है अब जो पूरा गांव ही उसके नाम से जाना जा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये गांव मुर्रा के नाम से जाना जाता है और इस भैंस ने उस पर और 4 चांद लगाए। तो सर आप कहाँ से आए हो? मैं तो बिहार से आया हूँ, अपना परिचय दिए। पटना से आया हूँ। मैं वहाँ अब कुलपति हूँ बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में। उससे पहले मैं पंजाब में कुलपति था, लुधियाना में वेटनरी इंस्टीट्यूट में, और उससे पहले केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान में भी कुलपति रहा, वो डायरेक्टर रहा हूँ। तो सर जिस प्रकार से हरियाणा में भैंस पाली जा है और इतनी उन पर मेहनत करी जा है तो उस पर क्या कहोगे? देखो, सबसे बड़ी बात तो है कि हरियाणा के किसानों ने मेहनत करके और एक अच्छी सोच के साथ एक ये नस्ल यहाँ पर डेवलप करी, ईजाद हुई। ये कैसे होती है नस्ल ईजाद की? एक स्थान के ऊपर, एक जोग्राफिकल एरिया पे कोई एक तरह के गुणों वाली, एक तरह की शक्ल सूरत वाले जानवर होते हैं, उनको नस्ल कहा जाता है। और वो अच्छा दूध उत्पादन दे, इसके लिए हमारे किसानों की सोच थी कि उन्होंने उनके जो अच्छे दूध देने वाले कटड़े थे, वो चाहे दूसरे गांव के थे, वो खरीद के ला के अपने गांव में जोटे छोटे थे। तो ये उसके कारण है कि हमारे जो गांव हैं, चाहे सिंगवा खास हो या और जो है, जिन्होंने अपनी पहचान बनाई है कि उन जो पीढ़ियाँ, कई पीढ़ी पहले वाले जो किसान थे, उन्होंने अच्छे जोटे ला के छोड़े, इस कारण यहाँ पर अच्छी भैंस पैदा हुई। और वो आज केवल हरियाणा में नहीं, पूरे देश के अंदर और इवन विदेशों के अंदर मुर्रा का पूरा बोलबाला है। और वर्ल्ड की जो भैंस की नस्ल हैं, उनमें सबसे अधिक लाइक की जाने वाली, सबसे अधिक उत्पादन वाली भैंस है तो मुर्रा ही है। तो डॉक्टर साहब जो पशुपालक है उनको क्या बताना चाहोगे, कुछ खास बात? पशुपालकों को मैं ये बताना चाहूँगा कि देखो, भैंस पालन है या कोई भी डेयरी का व्यवसाय है, वो बहुत मुश्किल है। तो इसके अंदर यदि आप सोच से, एक अच्छे सोच से काम करोगे तभी सफलता मिलेगी। अब कोई भी काम करना है उसके लिए पहले ट्रेनिंग लेके और फिर अपना व्यवसाय शुरू करें। या ख़ास तौर पे जो नई पीढ़ी आ रही है, पुराने वाले चलो डांगरा में पले बड़े हैं, तो अब जो नए आ रहे हैं उनको ये है कि पहले जो संस्थान हैं उनके अंदर जाके ट्रेनिंग लें उसके बारे में, क्योंकि आने वाले टाइम में भी बीमारियां भी और बढ़ेंगी जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके कारण। तो और नई नई चीज़ें भी आ रही है। पशुओं का जो भोजन है वो भी संतुलित आहार। पहले तो अपने क्या होता था, बिनोड़े हो गए तो बिनोड़े घेर दिए हैं और दलिया घेर दिया, बस ये होता था, या बची रोटी राटी दे दी, वो दे देते थे। एक संतुलित आहार देंगे तो हम उनसे जो अधिकतम या उसका उच्चतम उत्पादन है वो तो भी ले सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि नस्ल अच्छी हो, ताकि उसके बच्चे जो हैं, किसान का दूध में गुजारा नहीं होगा। यदि अपने पशुपालन से एक अच्छी आय अर्जित करनी है तो अच्छी नस्ल के पशु होंगे और उनसे आप अच्छी नस्ल पैदा करोगे, उनकी वैल्यू होती है। धन्यवाद डॉक्टर साहब।